नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं एक रहस्यमय यात्रा पर। भारत अपने अद्भुत इतिहास, प्राचीन मंदिरों और महलों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इस विविधता भरे देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के कारण भी चर्चा में रहती हैं। इन जगहों के बारे में लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर असामान्य घटनाएं होती हैं जिनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ की डरावनी कहानियाँ सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे ये किस्से सच्चाई हों या अंधविश्वास, लेकिन यह जगहें रोमांच और रहस्य में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। नंबर 1, डूमस बीच, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, डूमस बीच गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए चर्चा में रहती है। इस जगह पर कई अनजाने और अजीबोगरीब किस्से होने का पता चला है। यहाँ पर लोगों को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। डूमस बीच के बारे में कई लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माओं और अदृश्य शक्तियों का वास है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय असामान्य आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोग कई बार गायब भी हो जाते हैं। ऐसी बातें इस बीच को भूतिया स्थल बना देती हैं और यहाँ पर पर्यटकों को रात में जाने से रोका जाता है। हालांकि डूमस बीच पर सूरज डूबने का दृश्य काफ़ी खूबसूरत होता है और लोग दिन के समय यहाँ पिकनिक, घुड़सवारी और फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। नंबर 2, भारत का मालचा महल। जी हाँ दोस्तों, मालचा महल और इसे दिल्ली का भूतिया महल भी कहा जाता है। यहाँ लोग अकेले जाने से डरते हैं। कहा जाता है यहाँ भूतों प्रेतों का वास है। मालचा महल एक प्राचीन और रहस्यमयी महल है जो दिल्ली के रेज रिज एरिया में स्थित है। इसे भारत के सबसे अधिक रहस्यमय और खंडहर हो चुके स्थानों में से एक माना जाता है। इस महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के समय में एक शिकारगाह के रूप में हुआ था। महल का नाम मालचा इसलिए पड़ा क्योंकि यह मालचा नामक गांव के निकट था। यह महल इतिहास के पन्नों में तब आया जब अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की वंशज विलायत महल ने इसे अपना घर बनाया। 1970 के दशक में उन्होंने इसे अपने अधिकार में लेकर रहने लगी, क्योंकि उन्हें भारत सरकार से उनके पूर्वजों की संपत्ति के अधिकार का प्रमाण नहीं मिला था। विलायत महल और उनके परिवार ने दशकों तक इस जगह को अपना ठिकाना बनाए रखा और काफ़ी संघर्ष झेले। विलायत महल की मृत्यु के बाद उनके बच्चे प्रिंस अली रजा और उनकी बहन सकीना महल मालचा महल में एकांत में रहते रहे। इनकी जीवन शैली बेहद रहस्यमयी और लोगों से दूर थी। कहते हैं इस महल में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं थीं और दोनों भाई बहन साधारण जीवन जीते रहे। 2017 में प्रिंस अली रजा की मृत्यु के बाद यह महल पूरी तरह से खाली हो गया। मालचा महल अब एक खंडहर की तरह है और इसे लेकर कई कहानियां और भूतिया किस्से भी प्रचलित हैं। महल की दुर्दशा और उसके रहस्यमय इतिहास के कारण इसे कई बार हॉन्टेड प्लेस या भूतहा जगह भी कहा जाता है। नंबर 3, भानगढ़ भूतहा किला। जी हाँ दोस्तों, भानगढ़ राजधानी दिल्ली से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा किला है जिसे लोग भूतहा मानते हैं। भानगढ़ किले की इस सच्चाई से बहुत लोग अवगत हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस किले को स्वयं भारत के पुरातात्विक विभाग ने भूतहा घोषित किया हुआ है। भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, भारत के सबसे भूतहा स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास द्वारा बनाया गया था। किले से जुड़े मुख्य रहस्यों में से एक यह है कि यहाँ के स्थानीय लोग और पर्यटक इसे शापित मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी रत्नावती पर जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने किले और आसपास के क्षेत्र को श्राप दिया कि यह स्थान नष्ट हो जाएगा और कोई भी वहां रात को नहीं रह पाएगा। यहाँ रात में रुकने पर पाबंदी है और कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें, चीखें और परछाइयाँ देखी जाती हैं। यह रहस्यमयी घटनाएं भानगढ़ किले को एक खौफनाक स्थान बनाती हैं और इसे भारत का सबसे भूतहा किला कहा जाता है।
नंबर 4, मेरठ का भूत बंगला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ही एक जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज़ एक बारगी आपको तो डरा ही देगी। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी हैं, जालियां नुची हुई हैं और धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कोनों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी यह बताने को काफ़ी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता। दुनिया के लिए वीरान की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती हैं। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह से रखी हैं कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश या जुआ खेला जाता है। कमरे हवादार हैं, धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। नंबर 5, जमाली कमाली मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को तो इस जगह पर डरावने अनुभव भी हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528-29 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है।